दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। सो दोस्तों, हमने एक चैलेंज रखा था जिसमें आपको अपना नाम को कमेंट करना था और वही नाम को हम आपके आने वाली स्टोरीज में यूज़ करने वाले थे। सो दोस्तों, जो नेम्स आए हैं वो है रूबी और रेशमी। तो इन्हीं नामों के ऊपर हमने एक नई कहानी बनाई है और अगर आपका नाम नहीं आया तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए ये आपके ही नाम पे बनाई गई स्टोरीज को शुरू करते हैं। अरे रूबी, मैं तुम्हें तब से वहाँ पे ढूंढे जा रही हूँ और तुम यहाँ पे लाइब्रेरी में हो। चलो लंच हो चुका, कैंटीन चलते हैं। अरे लक्षिता, तू यहाँ पे? अरे मुझे तो टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। चलो चलते हैं कैंटीन। ये है लक्षिता और उसकी दोस्त रूबी। दोनों ही मास्टर्स पूरा करे और कुछ एग्जाम्स के बाद दोनों की ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। रूबी, आगे का क्या सोचा है? अभी तो बस 1-2 हफ्ते ही रह गए, उसके बाद एग्जाम्स, उसके बाद हमारी तो सारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर क्या जॉब वॉब का कुछ सोचा है? वैसे इतना कुछ खास तो नहीं है, पर मैंने काफी सारी कंपनीज को देखना शुरू कर दिया है। मॉम डैड तो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, पर मैं चाहती हूँ कि मैं शादी से पहले जॉब ही करूँ। ओह दैट्स ग्रेट, तो बहुत अच्छी बात है जॉब से पहले शादी। रूबी और लक्षिता दोनों की ही दोस्ती बहुत अच्छी है, कह सकते हो कि बहुत गहरी है। पर आगे क्या लिखा होगा रूबी की जिंदगी में, कहते ना कि पता नहीं होता। वैसे ही रूबी की लाइफ की चलने वाली पटरी एक ऐसे अंधेरे सुरंग से निकलने वाली थी जिसके बाहर आते ही रूबी को केवल अंधेरा दिखेगा, केवल अंधेरा ही। अरे वाह रूबी, जो तुम्हें मैंने ड्रेस दी तुमने तो पहन भी ली, बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर लग रही है। मम्मी, आपको कितनी बार बोला मुझे ऐसी ड्रेसेस नहीं पसंद है, लहंगा चोली वगैरह। हाँ चुपचाप यही ड्रेस पहन, क्योंकि आज तेरी एक भी नहीं चलने वाली, क्योंकि तेरे को यही ड्रेस पहन के कहीं जाना है। कहीं जाना है? पर कहाँ माँ, मैं कुछ समझी नहीं। अरे रूबी, सुन तो पूरी बात। ये लड़का युवांश है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी भी करता है। इसलिए आज इसलिए ड्रेस बनाई है कि तू इसके साथ मिलने के लिए जाए। जो कैफे है ना मैं बगल में, वहीं पर ही। मम्मी, जब तक मैं जॉब नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। अरे तो इस लड़के ने कब मना किया कि तू जॉब नहीं कर? जब तक जॉब करना है कर, और शादी के बाद भी कर सकती, जो मन चाहे वो कर सकती है। पहले मिल तो आ इस लड़के से, सब तेरे को समझ आ जाएगा। रूबी की मम्मी वो युवांश की फोटो को रूबी के हाथों में थमाकर वहाँ से खुशी खुशी जाने लग जाती है, पर तभी रूबी उनको रोक लेती है। मम्मी, मेरी बात तो सुनो एक मिनट। ओहो, क्या है रूबी, जल्दी बोलना, मुझे बहुत सारे काम है। माँ, मैं किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ, कोई एंगेजमेंट के लिए नहीं। मैं लहंगा चोली उतार रही हूँ, मैं अपनी ड्रेस पहनूंगी दूसरी। हे भगवान, सबको तो सब बुद्धि दी, पर मेरी बेटी को बुद्धि नहीं मिली। क्या ही बोलूं है। जा पहन ले वही ब्लैक वाली ड्रेस। बस यही बात सुन के रूबी बहुत खुश हो जाती है और वह वही ब्लैक ड्रेस पहन लेती है और अच्छी तरीके से तैयार भी हो जाती है। अरे रूबी, मैंने तुम्हें ब्लैक ड्रेस पहनने को क्या बोल दिया? तू तो ढेर सारा मेकअप भी तोपने लगी। चल जल्दी से चल, युवांश इंतजार कर रहा होगा। अरे मम्मी इतना दुखी से क्यों है? क्या उनको कोई प्रॉब्लम है? मम्मी। अरे लक्षिता, तुम एकदम सही वक्त पे आई। इधर आ, नीचे आ जा। माँ की बात मानते हुए फटाफट से लक्षिता स्टेयर से नीचे आ जाती है। क्या हो गया मम्मी? और इतने सारे मिठाई के डब्बे? देख बेटी लक्षिता, जो तेरी दोस्त से जेंसी है ना, जो उसके पापा की मिठाई की दुकान है, वहाँ से मैंने 4 प्रकार की मिठाइयाँ तो ले ली। अब मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे तो मैं दूसरी दुकान में चली गई। जब वापिस आई 5वीं मिठाई का डब्बा ले ली, पर तब तक जेंसी की दुकान बंद हो गई थी। हाँ तो इसमें इतना दुखी होने की बात
किया है। जाइए, जाके जैंसी की दुकान, जो उसके पापा की दुकान थी, वहाँ से मिठाइयाँ खरीद ले आए। अगर आप एक डब्बा भूल चुके तो ले आइए, उसमें बहुत सी बड़ी बात है। अरे नहीं लक्षिता, ये सब इतना आसान नहीं है। तुमको बहुत दूर जाना है मौसी की बेटी की शादी में। काफी दूर तो जाने तो पैकिंग तो ढेर सारा करना पड़ेगा ना। सबसे पैकिंग में लगी हुई थी, और एक और डब्बा मिठाई का खरीदती, वो भी काजू कतली का खरीदता है मुझे मिठाई का डब्बा, तो बहुत टाइम लगेगा। तू ही ले आना, वैसे जैंसी तो मेरी अच्छी दोस्त है, तो जा तू ही ले आ। मैं तो नहीं जा सकती, मैं बहुत बिजी हूँ, शाम को वैसे भी ट्रेन है। ओहो, तो क्या हो गया ना, 4 ही डब्बा दे दीजिए मिठाई का। बहाने मारना बंद कर, तेरे इतना पता नहीं है शादी कर 5 तरह का तो मिठाई देना ही पड़ता है, और यहाँ पे 4 तरह के, समझ क्यों नहीं रही है? जा जल्दी से जाकर लिया। वैसे वो मिठाई का की दुकान कहाँ ही दूर है, पास में तो है, और जैंसी भी तेरी अच्छी दोस्त है, जा जल्दी ले आ, नहीं तो मैं तेरा मोबाइल छीन लूंगी पूरे दिन के लिए। उस टाइम पे लक्षिता को बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर अब मम्मी का तो ऑर्डर था, जाना तो पड़ेगा ही, है ना। जैंसी शॉप वहीं पर ही जल्द ही लक्षिता पहुंच जाती है। उसी शॉप के अंदर वहाँ पे उसको जैंसी के पापा दिख रहे थे, जो कि शायद कुछ पेपर्स में लिख रहे होते हैं। इतनी बड़ी जैंसी की दुकान को देखकर और जैंसी का नाम देखकर वो कोई ख्यालों में खो जाती है। खो जाती लक्षिता, जब वो पहली बार जैंसी से मिली थी, उसको आज भी याद है कि वो उसी पार्क की बेंच में बैठकर दुखी थी, क्योंकि उसका एग्जाम्स में आने वाले नोट्स का पेपर कहीं गायब हो गया था, शायद उड़ भी गया हो। हेलो लक्षिता, अरे तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम शायद मुझे नहीं जानती हो, मैं तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ने वाली तुम्हारी सीनियर हूँ, जैंसी वर्मा। ओ, आप वैसे यहाँ पे करने के लिए क्या आई है मैम? तुम मुझे थोड़ी सैड लग रही हो, क्या बात है? एक्चुअली वो मेरा जो एग्जाम आने वाला नोट पेपर पता नहीं कहीं गिर गया या फिर उड़ गया, पता नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ, और 1 हफ्ते बाद मेरा एग्जाम है। लक्षिता, क्या यही है वो नोट पेपर? अरे मैम, ये तो वही नोट पेपर है, ये आपको कहाँ पे मिला? अरे ये तो मुझे पार्क में आते टाइम वहाँ पड़ा हुआ मिला। नोट्स को देखकर मैं समझ गई कि हमारे कॉलेज है, इसलिए मैंने अपने पैंट पॉकेट में ही रख लिया था इसको। ये लो, ले लो। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, मुझे घर जाके बाकी के नोट्स को पढ़ने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। सारे पेपर्स को फाइल में रखते हुए लक्षिता अपने घर के लिए निकल जाती है, और अकेली बैठी हुई जैंसी जो प्लान बताया वो तो अच्छा काम किया। आज का प्लान तो काम कर गया। अब धीरे धीरे मैं लक्षिता को ऐसे ही करूंगी और उसकी दोस्त बन जाऊंगी। सॉरी लक्षिता, ये करना पड़ रहा है। मैं कहाँ से आई और क्यों आई और मेरा मेन मतलब क्या है ये सब करने का, वो तुम कभी नहीं समझ पाओगी लक्षिता। आखिर कौन है ये जैंसी और ये लक्षिता से क्या चाहती है पता नहीं। फिर जैंसी किसी को कॉल लगाकर बात करते हुए वहां से चली जाती है। अभी भी उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान है। लक्षिता, लक्षिता, अरे क्या सोच रही हो? और तुम मेरे पापा की दुकान में मिठाई की? अरे जैंसी, तुम भी आज दुकान में हो? एक्चुअली मैं काजू कतली का डब्बा लेने आई थी तुम्हारे पापा की दुकान में। जल्द ही लक्षिता काजू कतली का मिठाई का डब्बा खरीदने लग जाती है। जैंसी भी एकदम शांत थी, जिसमें कोई षड्यंत्र रचा है। फिर बाहर आते ही लक्षिता, इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।